हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टेटस। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो जो डिस्प्यूट चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसके स्टेटस के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्प्यूट क्या है, ये कोर्ट में क्यों चला, इसमें 8 दिन की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट रिजर्व किया है वो क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। हम सभी ये जानते हैं 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी, एक तरह से आप कह दें कि जो शैक्षिक पिछड़ापन था मुस्लिमों में, उसको दूर करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की थी। He has established a college to remove the educational backwardness amongst Muslim. उस कॉलेज का नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MOA कहते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में जिसको स्टैब्लिश किया सर सैयद अहमद खान ने। उनका मेन पर्पस जो था वो यही था कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनको शिक्षा देना। 1920 में उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920, ये उस समय की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। और यही जो कॉलेज था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था, उसी को कन्वर्ट कर दिया दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो ये जो कॉलेज था उसी को उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी और एक्ट में लिख दिया कि ये कॉलेज के सारे स्टाफ अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टाफ रहेंगे। इस कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है वो सब इनहेरिट कर लेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहां तक कोई समस्या नहीं थी और इस तरह से शैक्षिक कार्य इसमें चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30, जिसको कहते हैं आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें कि आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है, तो इसकी जो वर्डिंग है वो कहती है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी गई है, ठीक है, जो सेक्शन ऑफ पीपल हैं, 6 माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और अभी जो एक लास्ट ऐड हुए वो जैन्स, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज में आते हैं। और आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एक फंडामेंटल राइट देता है माइनॉरिटीज को कि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका जो पार्ट 1 है, जो क्लॉज 1 है, वो देखिए क्या कह रहा है। ऑल माइनॉरिटीज, इंडिया में आज के टाइम पे 6 माइनॉरिटीज हैं। ऑल माइनॉरिटीज, तो उसमें मुस्लिम्स भी हैं, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. Now that is the point, their choice. मुस्लिम्स के लिए बनाया है, क्रिश्चियंस के लिए बनाया है, ठीक है, इस तरह का संस्थान वो बना सकते हैं, ऐसा राइट उनको दिया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन इसी का जो क्लॉज 2 है, जब आप देखेंगे आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 2 है, वो क्या कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो इस क्लॉज 2 से रिलेटेड है। क्लॉज 2 देखिए क्या कहता है,
द स्टेट शैल नॉट in granting aid to educational institutions. The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. तो ये जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि जो स्टेट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब वो सहायता देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो एड्स देती है, जो सहायता, वित्तीय सहायता कह लीजिए या किसी तरह की अगर सहायता प्रदान करती है, जो फाइनेंसेस देती हैं, फंड्स देती हैं, उसको देने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी भी तरह से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सिर्फ इस वजह से कि एक जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटीज उसको मैनेज कर रहे हैं या वो माइनॉरिटी का बनाया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आप जिस तरह से एड दूसरे को देंगे उसी तरह से आप एड इनको भी दे सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये माइनॉरिटी द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूशन है, ये मुस्लिम्स द्वारा बना है, क्रिश्चियंस द्वारा बना है, सिख्स द्वारा बना है, उनके लिए बनाया गया है, ऐसा आप इस बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जो ये दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट है 1920, इसमें दो बार अमेंडमेंट किया जाता है, 1951 में और 1965 में। दो अमेंडमेंट्स होते हैं इसमें, 1951, 1965। और जब ये अमेंडमेंट होते हैं तो इस अमेंडमेंट से एक चीज ये आ जाती है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी और एजुकेशनल लेवल पे भी। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इनके आएंगे, अथॉरिटीज भी नॉन मुस्लिम बन सकते हैं, और जो एजुकेशनल है नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस एक्ट का पर्पस देखें तो इस एक्ट का पर्पस जो था वो मेनली ये था, एन एक्ट टू इनकॉर्पोरेट अ टीचिंग एंड रेजिडेंशियल मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, ये इनका मेन पर्पस था। अब इसमें ये चेंज आ जाता है, तो जब ये चेंज आता है तो इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है इस पर। एक केस है एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डिसाइड किया। और वहां पे जब ये चैलेंज हुआ कि क्या नॉन मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन है वो हो सकता है, क्योंकि ये तो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये तो मुस्लिम्स द्वारा एस्टैब्लिश्ड है और मुस्लिम्स के लिए एस्टैब्लिश्ड है। सो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एश अजीज बाशा केस में ये कहा दैट इट इज ट्रू दैट द एफर्ट्स वर मेड बाय द मुस्लिम्स टू एस्टैब्लिश दिस इंस्टीट्यूशन, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स एंड इट इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। 1967 में सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है वो कहती है कि यह सही बात है कि इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए मुस्लिम्स ने बहुत एफर्ट किए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह इंस्टीट्यूशन मुस्लिमों द्वारा ही बनाया गया। और उसकी रीजनिंग उन्होंने क्या दी? उन्होंने रीजनिंग उसकी ये दी कि 1920 का जो एक्ट बना था, दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, वो एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन था और मुस्लिम्स ने इसको एस्टैब्लिश नहीं किया, रादर ये एक एक्ट से बनी हुई यूनिवर्सिटी है। तो ये माइनॉरिटी जो है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि ये सरकार ने एक एक्ट बनाया, लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया 1920 में, उससे एस्टैब्लिश की हुई ये यूनिवर्सिटी है। बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाली यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया था। 1981 में फिर से अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में यह कहा गया, देखिए उसमें 2 सेक्शंस अमेंड किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है वो मेजरली इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 2L
और सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, सेक्शन 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। ये क्या कहता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम देखें कि इस क्लॉज में दिया क्या हुआ है, तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज एल में क्या दिया है। सेक्शन 2 क्लॉज एल कहता है यूनिवर्सिटी मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सिटी मीन्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by Muslims of India, which originated the Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, and which was subsequently incorporated as the Aligarh Muslim University। तो जो जजमेंट आया था 1967 में सुप्रीम कोर्ट का, एश अजीज बादशाह वाला जो केस का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बात सही है कि यूनिवर्सिटी बनाने में मुस्लिम्स ने बहुत एफर्ट किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम्स ने ही इसको एस्टैब्लिश किया है, ये तो एक्ट से बनी है, ये तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, उसके थ्रू ये यूनिवर्सिटी बनी है। इस अमेंडमेंट से अब इसमें ये क्लियर कर दिया कि ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी का मतलब है एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और ये भी क्लियर कर दिया विच ओरिजिनेटेड एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। पहले वो कॉलेज था और बाद में विच वॉज सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड एज दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सब्सिक्वेंटली ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। सो इस अमेंडमेंट से 1981 में उन्होंने क्लियर कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता था कि नहीं, एफर्ट्स तो थे मुस्लिम्स के, लेकिन ये मुस्लिमों द्वारा एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, उसको इन्होंने क्या किया, ओवरकम कर लिया। अब ये बता दिया कि ये मुस्लिम्स के द्वारा ही एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो ये हो जाए कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटीज के लिए, और माइनॉरिटीज द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूशन है एज पर आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसका सेक्शन 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी है, देखिए वो क्या कहता है पावर्स ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए। सब क्लॉज सी कहता है टू प्रमोट स्पेशली द एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। 1965 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे नॉन मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हो गया था, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, एजुकेशनल लेवल पे भी। यहां पे उन्होंने क्या किया, आप देखिए अमेंडमेंट इसको किया 1981 में, और अब क्या लिख दिया, टू प्रमोट स्पेशली द एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये दोनों चीजें इसमें उन्होंने अमेंड कर दी, जिससे एक बात बहुत क्लियर हो गई कि ये माइनॉरिटीज द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, और ये आर्टिकल 30 में इन्हें राइट देता है इसको मैनेज करने के लिए, और स्टेट इसको ग्रांट भी कर देगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अब ये इस तरह से चलता है। प्रॉब्लम कहां अराइज होती है? 2005 में, 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 50% सीट्स जो इनके मेडिकल सीट्स थी, उसमें 50% जो सीटें हैं पोस्ट ग्रेजुएट जो इनका कोर्स था, जैसे MBBS के बाद जो MD या MS का कोर्स होता है, सो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में 50% सीट्स इन्होंने रिजर्व कर दी ओनली फॉर मुस्लिम्स। सो दे हैव रिजर्व 50%, they have given the reservation 50% reservations with respect to the postgraduate seats in medical stream for medical courses। postgraduate का जो इनका कोर्स था मेडिकल स्ट्रीम का, उसमें इन्होंने 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स का कर दिया, और इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नरेश अग्रवाल वर्सेस दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसमें चैलेंज किया गया, और भी इसमें क्लब्ड पिटीशन थी, एक मलय शुक्ला का भी इसमें केस था। तो सिंगल बेंच ने पहले ये डिसाइड किया कि आप ये जो 50% रिजर्वेशन है वो आप कैसे दे सकते हैं मुस्लिम्स को। तो उन्होंने रेफर किया कि ये देखिए यूनिवर्सिटी जो है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया है एज पर सेक्शन 2L, और पावर है यूनिवर्सिटी को सेक्शन 5 में टू प्रमोट स्पेशली जी एजुकेशन एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया।
तो उसके हिसाब से हमने दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले सिंगल बेंच ने और उसके बाद स्पेशल अपील हुई डिवीजन बेंच में। उस समय जो चीफ जस्टिस थे उनकी बेंच ने यह डिसाइड किया 2005 में कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस तरह का रिजर्वेशन नहीं दे सकती है क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो 1981 में अमेंडमेंट्स के थ्रू ये जो दो चीजें इन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी, ये जो अमेंड किया था, उसको भी ओवररूल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इसका रिजर्वेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये एक्ट से बनी यूनिवर्सिटी है, तो आप मुस्लिम्स के लिए इसको रिजर्व नहीं रख सकते। उसी 2005 दिसंबर 2005 का जो जजमेंट था जिसमें नरेश अग्रवाल वर्सेस दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, उसकी अपील, स्पेशल अपील जो डिवीजन बेंच में हुई पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उसका नाम हो गया दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वर्सेस नरेश अग्रवाल एंड अदर्स। मैंने आपको बताया इसमें एक और भी केस था जिसके नाम पे ये डिसाइड हुआ था, दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस मलय शुक्ला एंड अदर्स। इसी जजमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इसी जजमेंट के अगेंस्ट 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट आती हैं 2006 में। 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट आती हैं 2006 में, और सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स को एडमिट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन होता है वो दो ही मेन क्वेश्चन होता है, जिसकी हियरिंग हम अभी देख रहे थे जो अभी तक चल रही थी। तो दो मेजर जो क्वेश्चन थे जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था वो क्या थे, वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो इशू था, मेन इशू, वो ये था, व्हाट क्राइटेरिया must be met for conferring minority status upon an educational institution under the provisions of Article 30 of the Constitution। वो कहता है जो आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट देता है माइनॉरिटीज को कि वो अपना इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया है। और दूसरा जो इशू था वो ये है, इज इट परमिसेबल फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश थ्रू अ पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के एक्ट से एस्टैब्लिश हुई थी, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट टू बी एलिजिबल फॉर माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो मेजर इशू सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है वो क्या था कि जो 1920 का दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट है, क्या एक्ट के थ्रू भी ये परमिसेबल है कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए या उसका स्टेटस कन्फर हो जाए। किसी एक्ट के थ्रू भी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो रहा है तो क्या उसको माइनॉरिटी स्टेटस कन्फर किया जा सकता है। ये दो मेजर इशू हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी कि जो अजीज बादशाह वाला केस है, जो जजमेंट है वो अपहेल्ड होगा या नहीं होगा। 2016 में, चूंकि जो 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 वाले अमेंडमेंट को ओवररूल कर दिया था, उसमें जब अपील आई सुप्रीम कोर्ट में तो एक अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी की थी, यूनियन ऑफ इंडिया ने भी की थी 2016 में। अब देखिए 2006 से लेकर 2016 में यूनियन ऑफ इंडिया ने अपनी अपील विड्रॉ कर ली। मतलब उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है अब उसके अगेंस्ट हम इसको जो चैलेंज किए थे हम अपना केस वापस ले लेते हैं। लेकिन बाकी की अपीलें अभी भी वहां थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अपील भी वहां थी। 2019 में जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने इस मैटर को 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि अजीज बादशाह का जो केस था वो 5 जजेस ने डिसाइड किया था। तो उन्होंने इस मैटर को संवैधानिक पीठ को भेज दिया जो 7 जजेस की है, जिसने अभी ये 8 दिन तक इसकी हियरिंग की, इसको सुना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ उस बेंच को लीड कर रहे हैं, 6 और जजेस हैं इसमें। और 1 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व कर लिया है। जजमेंट रिजर्व का मतलब कि अब इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से इसकी सुनवाई पूरी है और अब जजेस इस पे अपना फैसला सुनाएंगे।
सो इस पे क्या फैसला आता है, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है या एक्ट द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है, ये माना जाएगा। या जो दूसरा पॉइंट है कि अगर एक्ट द्वारा भी अगर ये एस्टैब्लिश्ड है तो क्या उनको माइनॉरिटी स्टेटस कन्फर किया जा सकता है, जैसा कि 1981 अमेंडमेंट से हुआ। तो ये 2 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट इसी पे अपना जजमेंट देगी। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या वर्डिक्ट आता है, क्या जजमेंट आता है। तो जो इनका मेन डिस्प्यूट था वो यही था जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा फिर इसी के कंटिन्यूएशन में हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।